कितना विलक्षण और पावन प्रसंग चल रहा है। निर्मल भाव से युक्त प्रसंग चल रहा है कि रघुनाथ जी महाराज जो कि अयोध्या के राजकुमार हैं, जनकपुरी का जब भ्रमण कर रहे हैं उस समय जनकपुर के जो बालक हैं वे सभी उनके रूप लावण्य से आकृष्ट होकर के उनके साथ में हो लिए और उन्हें नगर की शोभा को दिखा रहे हैं। अच्छा, आकर्षण इस प्रकार का है कि हर बालक यह प्रयास करता है कि मैं रघुनाथ जी महाराज को छू लूं, इनका स्पर्श प्राप्त कर लूं। तो नगर को दिखाते समय वह उन्हें स्पर्श करते हैं और जैसे ही स्पर्श प्राप्त करते हैं परमानंद में खो जाते हैं। तन पुल कई अति हर्ष हुई और देखी देखी दो भ्रात। नयनों को परम सुख प्रदान करने वाले उन दोनों भाइयों को देख करके जनकपुरी के सभी बालक मन में बहुत पुलकित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और रघुनाथ जी महाराज भी उन सभी को अपने प्रेम के वशीभूत जानते हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। कितनी सरलता बताइए रघुनाथ जी महाराज की कि रघुनाथ जी महाराज ने सभी बालकों को अपने प्रेम के वशीभूत जान करके यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। अरे वाह, कितना सुंदर बनाया है। इससे उन बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। ऐसा स्वभाव होता है बालक का, यदि हम उसका कुछ एप्रिसिएशन करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, तो वह अपने आप में खुश होकर के आपको और कुछ बताने का और कुछ दिखाने का प्रयास करता है, बार बार आपको स्पर्श करके आपका ध्यान आकृष्ट करता है। तो वे सभी बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और देखो ठाकुर जी की महानता कि प्रेम के वश बंद करके तुरंत ही उनके पास चले जाते हैं। लिखा है कि प्रत्येक के बुलाने पर रघुनाथ जी महाराज प्रेम के वशीभूत होकर के उनके पास चले जाते हैं। और वो रघुनाथ जी को क्या करते हैं? राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अब रघुनाथ जी महाराज कोमल और मधुर वाणी से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उस यज्ञ भूमि की रचना को दिखाते हैं। देखो, बड़ा कौतुक है कि जिनकी आज्ञा पाकर के एक क्षण में, अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में, जिसे समय के ज्ञान में लव नाम दिया गया है, लव निमेष। तो लव निमेष में जो ब्रह्मांडों के समूह को रच डालते हैं वे परमात्मा। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखसाला। जिनकी आज्ञा को पाकर लव निमेष अर्थात एक पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों की समूह की रचना हो जाती है, वे परमात्मा। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही।
कहते ना, कोई भी काम करो तो उसको पूरे मन से करो, उसमें पूर्ण रूप से डूब करके उस कार्य को करना चाहिए। इससे कार्य की सिद्धि होती है। रघुनाथ जी महाराज यहाँ प्राकृत मानव वाली लीलाएं कर रहे हैं। जो परमात्मा एक क्षण में सृष्टि की रचना कर सकता है, वह उस यज्ञशाला को देख रहा है। दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी महाराज भक्ति के वशीभूत होकर के उस यज्ञशाला को आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। इस प्रकार सभी प्रकार की रचनाओं को देख करके रघुनाथ जी महाराज चकित हो रहे हैं और अब मन में हल्का सा भय लग रहा है कि हम लोग विलंब हो गए, अब हमें गुरु के पास चलना चाहिए। देखो, जिसके भय से भय को भी भय लगता है, अर्थात जिसके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु आज विश्वामित्र जी महाराज के भजन के प्रभाव के कारण उनसे अपना भय दिखला रहे हैं। क्या लिखा? जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु आज भजन के प्रभाव के कारण श्री विश्वामित्र जी महाराज से भय का नाट्य करते हुए दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कह करके बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब यस प्रेम विनीत यति रामा, सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुरु पद पंकज नाई सिर रामा, बैठे आय सुपाई सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। उन बालकों को जबरदस्ती विदा करके परमात्मा भय, प्रेम, विनय और संकोच के साथ अपने श्री गुरु जी के पास में पहुंचते हैं और वहां गुरु की आज्ञा से बैठते हैं। अब रात्रि का प्रवेश होता है। इस प्रवेश मुनियाय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। मुनिबर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो बाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। मुनिबर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो बाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। अब देखो, जब परमात्मा वहां जनकपुरी को भ्रमण करके वापस आए तो गुरु के पास आकर के संकोचवश उनकी आज्ञा प्राप्त करके बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होने वाला है, अर्थात संध्या का समय हो गया। मुनि ने आज्ञा दी, तब सभी ने जाकर के संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। अब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। देखो, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष लोग भांति भांति के जप और योग करते हैं, आज वही परमात्मा प्रेम से जीते हुए अर्थात प्रेम के वशीभूत होकर के अपने गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी।
चापत चरण लखनूर लाए, सब यस प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु क सोवहु ताता, पोड़े धरि उर पद जल जाता। वे दोनों भाई प्रेम से वशीभूत होकर के अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब रघुनाथ जी महाराज जाकर के शयन के लिए प्रस्थान किया। तब रघुनाथ जी महाराज ने शयन के लिए प्रस्थान किया। अब श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय से लगा करके भय और प्रेम के सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी महाराज उन चरणों को दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब जाओ, सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को अपने हृदय में धर कर लेट रहे हैं, अपने हृदय में उन चरण कमलों को रख करके लेट रहे हैं। कितना विलक्षण प्रेम है। उठे लखनु निसी बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। गुरुदेव पहिले ही जगत पति रामा, जागे राम सुजान सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी महाराज रघुनाथ जी की श्री चरणों को अपने हृदय में भर करके सो जाते हैं। अब देखो, क्योंकि गुरु जी के साथ में रघुनाथ जी महाराज हैं, तो रात बीतने पर जब सवेरे, जब प्रथम प्रहर आता है दिन का, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय में मुर्गी का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। और लक्ष्मण जी के बाद जगत के स्वामी सुजान श्री रघुनाथ जी महाराज भी अपने गुरु से पहले जाग गए। तो उठे लखनु निशि विगत सुनी। तो सबसे पहले कौन उठे? लक्ष्मण जी महाराज। वह सबसे बाद में सोए हैं, लेकिन सबसे पहले उठ गए हैं। और उसके बाद रघुनाथ जी महाराज, और उसके बाद में गुरु जी निद्रा को त्याग करके सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।